अब आप कुछ नहीं कहेंगी, चुपचाप लेटे रहिए, हम अभी वैद्य जी को बुला कर लाते हैं। रुकिए, हम कब से इस अवस्था में? आप सब हमारी वजह से नहीं सोए। आप लोग को सो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं सोए? अजब दे, हम आपको आदेश दे रहे हैं, आप चुपचाप शैया पर सो जाइए। क्या आप हमारा आदेश भी नहीं मानेंगे? सो जाइए। फौजीराज, आइए वैद्य, बैठिए। यूं समझ लीजिएगा रानीसा, पायसा के रोग का बुरा पक्ष बीत चुका है। अब बस ये कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, तेज बरसात ने गुजरात का सीधा रास्ता बंद कर दिया है, हमें अब दूसरे रास्ते से सीधा गुजरात जाना पड़ेगा। शहंशाह, हम आपसे फिर अर्ज कर रहे हैं, आपको इतने दिनों तक आगरा से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मामूली सी सरहदी बगावत है, उन्हें हम कुचल के रख देंगे, भरोसा रखिए हमारा। आन बाबा, भले ही हम बड़ी बड़ी जंगें लड़कर कितनी भी बड़ी सल्तनत क्यों ना खड़ी कर ले, मगर उसे पारा पारा बिखेरने के लिए मामूली बगावत भी काफी हो सकती है। हमें लगता है कि मुल्क की हर रियासत में, हर खासो आम के जहन में हमारा ये पैगाम पहुंचना चाहिए कि हमसे बगावत की जुर्रत कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए खान बाबा, अगर इन छोटी छोटी बगावतों को बेरहमी के साथ नहीं कुचला गया तो लोगों के जहन से हमारा खौफ चला जाएगा। और इसीलिए भले ही आप इसे छोटी छोटी मामूली बगावत कह रहे हो, मगर हमारे जानी ये अभी भी बहुत बड़ी गुस्ताखी है, जिसे हम अपने हाथों से मिटा कर देंगे। चलिए, राजपुताने से गुजरने वाले लंबे रास्ते से चलते हैं गुजरात। चलिए। सुनिए, ये ओखली और मुसल हमें दीजिए, लेप के लिए औषधि हम कुटते हैं, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हुकुम, भारे होते आप ओखली कुटी। हमने कहा ना, जाकर विश्राम कर लीजिए, ये हम करते हैं। ये विषाक्त कीड़ा अजब्दे को काट रहा था और संभवतः बाजरत की नींद न खुल जाए, इसलिए अजब्दे चुपचाप ही पीड़ा चहती रही। कुंवर बेटा, अब आप टूटिए ना, आपने हमें क्यों दे दिया? वो उन्होंने ओखली और मुसल हमें पकड़वा दिया था। सुनिए, अरे वो छोड़िए ना। अब आप कैसा अनुभव कर रही हैं? ठीक।
आज और कुछ कम हुआ, जी पीड़ा कम हुई खाओगी? भाई साहब औषधि कुट गई है, लेप लगा दूं? अब लाई, हमें दे दीजिए। अजब देव, आप थोड़ा इस हम नींव लगा लेंगे। आप जाइए और अपना नित्य कर्म करिए। जाइए खुश। नित्य कर्म तो होते रहेंगे अजब देव। नहीं नहीं, आप जाइए। यहाँ है इतनी दासियाँ, यदि हमें आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुला लेंगे। ठीक है। हम नींव लगा लेंगे। आप जाइए और अपना नित्य कर्म करिए। जाइए खुश। इनको हम कभी नहीं समझ पाएंगे। जब देखो तब नखरे। अरे क्या हो जाता यदि हम लेप लगाने में सहायता कर देते तो? पर नहीं। कभी कभी कोई पीड़ा मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उसकी जड़ें शरीर में, मन में बहुत गहराई तक फैल जाती है। और ऐसे घावों को भरने में समय तो लगता है। ठीक कहती है हंसा मौसी जी। हमने जब देखो दुखी तो दिए। अब हमें जब के साथ अपना व्यवहार बदलना होगा। इतनी भली लड़की, उसके साथ इतने कष्ट। नहीं, ये ठीक नहीं है। और प्रताप, हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ आने से आपके मनन चिंतन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं दादिया, स्नान करने में कैसा मनन चिंतन? वैसे एक बात कहें कुंवर प्रताप, आपके व्यक्तित्व के इस भाग को हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कौन सा भाग बाजीराज? जब कीड़े के काटने के बाद आपने अजब देव को स्थिति में पहली बार देखा था। आपका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो विषाक्त कीड़े ने काटा तो अजब देव को, लेकिन उसका विष आपकी नसों में घुल गया है। वो इसलिए दाजीराज क्योंकि हमने इससे पहले कभी किसी को ऐसा घायल नहीं देखा था ना। अच्छा, आपने कभी किसी को घायल नहीं देखा? ऐसा घाव, ऐसा रक्त आपने उस दिन से पहले कभी नहीं देखा था युद्ध में सेनापति प्रताप। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं कुंवर प्रताप, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही थे। अनगिनत युद्धों के अनुभव के बाद भी अगर हमें सबसे अधिक कष्ट होता था तो वो होता था आपकी रानी मां की पीड़ा को देखकर। सच कह रहे हैं कुंवर प्रताप, सह नहीं पाते थे। आज भी हमें याद है, एक घनघोर युद्ध के बाद हम वापस लौटे थे। रक्त की नदियां बह गई थी उस युद्ध में, लेकिन हम जब महल वापस लौटे तो एक साधारण सी दुर्घटना के कारण आपकी रानी मां के सर पे चोट लग गई और उनका रक्त बह रहा था। बस कुंवर प्रताप, उसे देखते ही हमारे हाथ पांव कांपने लगे।
3 दिन 3 रातें हम आपकी रानी माँ के पास बैठे थे। एक क्षण के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था हमने कुंवर प्रताप, एक क्षण के लिए भी नहीं। अच्छा राजरा, 3 रात? हाँ कुंवर प्रताप, इसलिए जब हमने आपको उस दिन इतना विचलित देखा तो हमें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हम भी ऐसे ही करते थे। किसी अपने को जब पीड़ा होती है अपनों से ध्यान आया कुंवर प्रताप की आपकी रानी माँ आपको याद कर रही होंगी। बहुत समय से आप उनसे मिले नहीं, हमें लगता है कि अब आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए। दाजीराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम स्नान कर लें, हमें पूजा भी करनी है। ठीक है कुंवर प्रताप, चाहिए। ये क्या हमारे मन के भाव इतने स्पष्ट दिखते हैं हमारे मुख पे? और नहीं तो क्या कुंवर प्रताप, और विशेष रूप से अजबदे के लिए आपके मन के भाव आपके मुख पर ऐसे बिखर जाते हैं कि उसे देखकर कोई भी समझ नहीं। अब जैसे देखिए, आपके दाजीराज ने स्वयं पकड़ लिया आपके मन का छोर, फेंक लीजिए। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा। संभलने से काम नहीं चलेगा कुंवर प्रताप, अब आपको अजबदे के सामने आने से बचना होगा। विवशतावश कभी आ भी गए उनके सामने तो एकदम औपचारिक हो जाएगी, या फिर बात ही मत कीजिएगा सीधे मुंह, अन्यथा फिर पकड़े जाएंगे आप। और कुंवर प्रताप, यदि आप इस बार पकड़े गए तो आपके मन की भावनाएं सबके सामने दिख जाएगी। अच्छा ठीक है, मान ली हमने आपकी सभी बातें, किंतु कम से कम एक बार तो हमें अजबदे से मिलना पड़ेगा ना। अंतिम बार हम जाकर ये देख लें कि वे स्वस्थ है या नहीं। हम जाए? ये क्या कर रहे हैं? हमें तो अजबदे से दूर दूर रहना है। आदरणीय राणा जी,
ये पत्र हम आपको बहुत महत्वपूर्ण कारण से लिख रहे हैं। मारवाड़ से हमारी जीजा ने कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते का प्रस्ताव भेजा है। पार्वती, खिड़कियां बंद करो। मारवाड़ से हमारी जीजा ने कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते। मारवाड़ से हमारी जीजा ने कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते। जीजा, सामंत पुत्रियों को राजघराने के शिष्टाचार बिल्कुल नहीं आते। आपने हमारा पत्र कैसे पढ़ा? किंतु कुंवर प्रताप और फूल, एक भी शब्द अपने मुंह से मत निकालिएगा, अन्यथा इसी पत्र में हम राणा जी को आपके बारे में लिख देंगे। कह देंगे उनसे कि आप इस महल का वातावरण विषाक्त बना रही है। देर कैसे लगे आने में? अजय को औषधि देनी थी, हो गई उसमें देर। क्या कर सकते हैं? कुछ बोला बाजीराज के बारे में? एक शब्द भी नहीं बोला। उल्टे जब जब हम कुंवर प्रताप की बात को छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं तब तक विषय बदल दिया उन्होंने। नहीं, विचित्र बात है ना ये। तो कुंवर प्रताप भी तो सुबह से अब तक देखने नहीं आया अजब को। जब वे अजित थी तो दिन रात अजब के ही पास बैठे रहते थे, और जब से अजब की चेतना लौट आई है एक बार भी नहीं आए वे। समझ में नहीं आ रहा कुछ। अच्छा बात पूछा। धीरे बोलिए। वो देखिए, बाजीराज यही है। सूरज देखो जल चरा रहे हैं। हमारे पुत्र के संबंध के बारे में बिना हमसे बात किए, बिना हमारी अनुमति लिए राणा जी को संदेशा कैसे भेज सकती है धीरबाई जी? हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं।